ठीक है विजय कौशिक साहब, ये बताइए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर्फ उसी पर फोकस रहने की उम्मीद है आप लोगों को, या फिर G23 के नेताओं की तरफ से जो असंतुष्टि का इजहार किया गया, जो गंभीर सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए गए, माना यह जाए कि CWC की मीटिंग में उन्हें जवाब मिलेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई G23 है नहीं कांग्रेस। अरे कांग्रेस नहीं, सुनिए, ये मीडिया की या विपक्षी दलों की एक गेम है जो इस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है। सभी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी कोई नाराजगी है वो मिल बैठकर दूर कर ली जाएगी। फिलहाल तो जो फोकस जो है पार्टी का वो चुनावों को लेकर है, जो 5 राज्य चुनाव होने जा रहे हैं। आपको मालूम हो, पिछले दिनों उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बदले गए थे और वहाँ गणेश गोंदियाल जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरीके से सिद्धू जी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो है मुख्य जो आज हमारे सामने चुनौती है वो यही है कि इन 5 राज्यों में किसी भी तरीके से जनता को अपने साथ लेकर, अपने विश्वास में लेकर वहां जीत हासिल करना, जिससे कि जो भाजपा का जो दमनकारी चक्र है इस देश में चल रहा है उस पर रोक लग सके। कांग्रेस पार्टी का इस समय जो मुख्य एजेंडा होना चाहिए वो यही होना चाहिए और पार्टी का यही एजेंडा है, पार्टी पर चल रही है। जहां तक नेताओं अरे भाई, फुल टाइम अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस पार्टी को या नहीं? सीधे सीधे जवाब दीजिए ना। आप चिंता ना कीजिए, जल्दी ही मिलेगा आपको। नहीं, मैं क्यों चिंता करूंगा? चिंता तो आप लोगों को होनी चाहिए। हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी वैसी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। अच्छा, आप ये देखिए ना, कुछ चुनाव में उनकी भागीदारी नहीं है। जहां जरूरत होती है प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के सभी नेताओं की ड्यूटी लगती है, जाते हैं सभी। अभी एलनाबाद उपचुनाव है, यहाँ पर भी कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेवारी लगी है, सभी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। पूर्ति गई और ठीक है कौशिक साहब, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। कौशिक साहब बताइए, ये सारे मुद्दे जो हैं ये आपके लिहाज से गंभीर हैं क्या? ठीक है, यूपी में गंभीरता से आप आम लोगों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ रहे हैं और आपने खुद कहा कि राहुल गांधी सारे फैसले ले रहे हैं। तो अब राहुल गांधी अध्यक्ष बन भी जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में क्या बदलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए किसी ने कहा नहीं था, किसी ने कोई मांग नहीं की थी पार्टी में, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस मेहनत के साथ वो काम कर रहे थे, उन्हें उस तरह से कुछ और जो साथ मिलना चाहिए था नेताओं का पार्टी के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर एक जिम्मेवारी लेते हुए कि भी चुनाव में जो हमें परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं और इस्तीफा दे दिया। हाँ। लेकिन पार्टी की स्थिति क्या हुई? हमने भी उस समय कहा था कि राहुल जी के इस्तीफा देने के बाद में परिस्थितियां बदलेंगी नहीं बल्कि और खराब हो जाएंगी। वही हुआ है। आज देखिए हालात क्या चल रहे हैं पार्टी में। आज देश भर के कार्यकर्ताओं की एक ही राय है कि राहुल जी को दोबारा जिम्मेवारी। कौशिक साहब, ये राय तो इससे पहले भी सैकड़ों बार जाहिर कर चुके हैं आप, लेकिन ये रिलक्टेंस क्यों नजर आ रही है? सवाल ये है, जो मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष हैं वो इस पद पर टिके रहने के लिए तैयार नहीं, राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये रिलक्टेंस जो है ये तो राजनीति में घातक साबित हो सकती है ना, ये तो जानते होंगे आप। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो निर्णय हो रहे थे सोनिया जी के आदेश से ही हो रहे थे, राहुल जी की सुपरविजन थी, उसमें इसमें कोई शक नहीं है और जिम्मेवारी होनी भी चाहिए राहुल जी के लिए इतनी। तो अब हो सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को देखते हुए सोनिया जी राहुल गांधी जी को जिम्मेवारी दे दें। हाँ। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि राहुल जी की जिम्मेवारी संभालते ही कांग्रेस में एक नई कांग्रेस आपको नजर आएगी, एक नई ऊर्जा आपको नजर आएगी और बीजेपी इसी बात से चिंतित